की क्लास में हम कोठारी आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सजेशन उन्होंने दी थी। एक्चुअल में कोठारी आयोग बना कब था? 1964 में बना था और 1964 में ये आयोग की स्थापना की गई और इस आयोग ने अपने सुझाव, शिक्षा संबंधी सुझाव 1966 में दिए। इसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी और वो उस समय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी अध्यक्ष थे। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम कोठारी आयोग पड़ा। इस आयोग द्वारा क्या सुझाव दिए गए थे वो चलिए देखते हैं। इस आयोग के अनुसार शिक्षा व्यवस्था लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। तो इसका मेन मोटिव क्या था? इन्होंने कहा कि जो शिक्षा व्यवस्था है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो लोगों की आवश्यकताओं को देखकर, ज़रूरतों को देखकर ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए, सो दैट राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। जो राष्ट्रीय लक्ष्य है तभी प्राप्त हो पाएंगे जब शिक्षा व्यवस्था लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जाएगी। इन्होंने शिक्षण की संरचना के स्तर के बारे में क्या कहा? कैसा लेवल होना चाहिए शिक्षा का, या फिर किस तरीके से हमें शिक्षा देनी है। तो सामान्य शिक्षा की संरचना में उन्होंने ये टेबल जैसा बताया था। हम लोग टेबल के फॉर्म में पढ़ते हैं इसे। देखिए, 1 to 3 ईयर मतलब 1 से 3 वर्ष, मतलब जैसे कि बच्चा 3 वर्ष का होता है, वो पूर्व विद्यालय या फिर आप कह सकते हो प्ले स्कूल या प्री प्राइमरी स्कूल जो होते हैं, उसमें 3 साल बच्चा अपना 3 साल बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल में सीखता है, पढ़ता है स्कूल जाने से पहले। जैसे कि 3 साल में ही बच्चे का एडमिशन करा देते हैं, तो तीसरे साल 3, 4, 5 ये 3 साल जो होते हैं उसके एज ग्रुप के, वो प्री प्राइमरी में मतलब पढ़ाई करता है। उसके बाद उसका स्कूल में एडमिशन हो जाता है, तो वो 4 से 5 साल तक निम्न प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करता है। 4 से 5 साल मतलब इसमें बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की बात की जा रही है। तो ये 5 साल वो निम्न प्राथमिक स्तर में शिक्षा ग्रहण करता है। 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा मतलब 6, 7, 8 क्लास की बात कर रहे हैं। जो 6, 7, 8 थे उसे उच्च प्राथमिक शिक्षा का बात कही गई है और वो 3 साल तक होती है बच्चे की। उसके बाद 3 से 2 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा होती है। निम्न माध्यमिक शिक्षा मतलब 9th और 10th की बात कर रहे हैं। जो 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड होता है उसकी बात की जा रही है। और उसके बाद 2 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा। 2 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा मतलब इसमें बात की जा रही है 11th और 12th की। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने चार्ट बताया कि बच्चों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। पहले तो पूर्व विद्यालयी शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए, फिर 4 से 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा और 3 से 2 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा और 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। तो उसके बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद में पाठ्यक्रम के बारे में कुछ सुझाव उन्होंने दिए। जैसे उन्होंने कहा, पूर्व प्राथमिक पाठ्यक्रम में सृजनात्मक कार्य, गणित, विज्ञान, खेलकूद, कार्य अनुभव तथा कोई एक मातृभाषा होनी चाहिए। तो जो पूर्व प्राथमिक पाठ्यक्रम उन्होंने सेट किया था उसमें उन्होंने सृजनात्मक क्रिएटिव वर्क की बात की, गणित, खेलकूद, कार्य अनुभव मतलब उनको ऐसे चीज़ें दे दो वो खुद करके सीखे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए हमें। तो कार्य अनुभव की बात की गई और कोई एक मातृभाषा उन्हें पढ़ाई जाए। उसके बाद उन्होंने उच्च प्राथमिक पाठ्यक्रम की बात की।
उच्च प्राथमिक पाठ्यक्रम में से कोई दो भाषा, जैसे हम लोग ने प्राथमिक की बात की, उसमें एक भाषा की बात की गई थी और उच्च प्राथमिक में दो भाषाओं की बात की गई है। बाकी हिंदी, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, सामाजिक अध्ययन, कला, नैतिक शिक्षा, कार्य अनुभव को शामिल किया गया। नैतिक शिक्षा इसमें एक नया आ गया है, मोरल एजुकेशन, वो उन्होंने उच्च प्राथमिक पाठ्यक्रम में ऐड करने की बात की गई। नेक्स्ट बात की गई माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कोई 3 भाषाएं। देखिए, पहले प्राथमिक था, फिर उच्च प्राथमिक में 2 भाषाएं, फिर माध्यमिक शिक्षा में उन्होंने 3 भाषाओं की बात की और 3 भाषाओं को पढ़ाने की, सिखाने की बात की। उसके अलावा गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, सिविक्स, सिलाई, कंप्यूटर, पुस्तकला, देखिए सिलाई, कंप्यूटर जैसी चीज़ों को माध्यमिक शिक्षा में ऐड कर दिया। भौतिक रसायन, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, ऐसी चीज़ों को भी उन्होंने ऐड किया। इन्होंने विज्ञान के ऊपर जोर दिया था, मैंने पहले भी आपसे बात की थी, तो आप देख सकते हैं जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, ये सब चीज़ों को उन्होंने ऐड किया था सिलेबस में। शिक्षकों की स्थिति के बारे में भी उन्होंने सुझाव दिए थे, तो शिक्षकों की जो स्थिति थी उसमें सुधार लाने की बात उन्होंने की और शिक्षकों को वेतन निर्धारित करने की बात की कि एक उनका वेतन निर्धारित हो जाए और उन्हें एक अमाउंट ज़रूर मिले जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। ऐसे नहीं कि कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं था इससे पहले कि शिक्षकों को इतना वेतन दिया जाएगा। तो कोठारी आयोग ने ये मुद्दा उठाया और कहा कि शिक्षकों का जो वेतन है वो निर्धारित किया जाना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों को कार्य संपादन संबंधी सुझाव दिए जाए। तो जो ट्रेनिंग होती है इन सर्विस ट्रेनिंग मतलब जब इन सर्विस ट्रेनिंग मतलब जॉइनिंग करने के बाद भी आप पढ़ा रहे हैं, उसके दौरान आपकी बीच बीच में ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे आप अपना जो कार्य वहाँ पे कर रहे हैं उसको अच्छी तरह निर्वाह करने के लिए आपको बीच बीच में सुझाव, ट्रेनिंग, तैयारी करवाई जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। वो देने की बात की गई कोठारी कमीशन से कि शिक्षण संस्थान शिक्षकों को इन सर्विस ट्रेनिंग दे। इन सर्विस मतलब सर्विस में आने के बाद, इन सर्विस, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बात की शिक्षकों को 5 वर्ष में एक बार भारत भ्रमण के लिए छुट्टी के साथ साथ टिकट उपलब्ध कराया जाए। तो अभी दिया भी जाता है, शायद गवर्नमेंट स्कूलों में छुट्टी दी जाती है, प्लस उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं घूमने के लिए। तो ये सुझाव या फिर ये सजेशन कोठारी कमीशन द्वारा ही दिया गया था कि शिक्षकों की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें एक वैकेशंस भी देने चाहिए, छुट्टी भी देनी चाहिए, प्लस उसका किराया जो होता है वो भी गवर्नमेंट उन्हें दे। तो उसके बारे में बात की। इसके अलावा जो सुझाव दिए थे उच्च शिक्षा के बारे में, स्त्री शिक्षा के बारे में, वो हम कल पढ़ेंगे पार्ट 2 में। आज के लिए इतना है।